केजरीवाल साहब ने जो ये नया शगुफा शुरू किया ना फ्री देने वाला, ये गलत है। फ्री कुछ नहीं होना चाहिए। कर्नाटक की जो लोग हैं वो दिल्ली की तरह नहीं है। वहाँ के लोगों की सोच लोग अलग है, पढ़े लिखे लोग हैं। वो मुझे नहीं लगता कि यहाँ के उस झांसे में आने वाले हैं वो लोग। राहुल से बड़े हीरो कोई नहीं है। राहुल गांधी के लिए क्या? राहुल गांधी खत्म है। सरकार को हमने बहुमत देकर जिताया था, लेकिन उन्होंने हमारे उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। गैंगस्टरवाद बढ़ रहा है। वोटें आती है ना, तब ये फूलों का गुलदस्ता पकड़ाते हैं सबको, लेकिन अपना काम निकाल कर मुड़ के वो गुलदस्ता मुरझा जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। कर्नाटक में 13 मई को इलेक्शंस होने वाले हैं और ऐसे में तमाम पार्टियां अभी से एड़ी चोटी का जोड़ लगाकर जुट गई है। एक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी फ्री रेवड़ी सेवा के लिए पहले से ही बदनाम थे और अब इस लिस्ट में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का भी नाम जुड़ गया है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। राहुल गांधी ने कर्नाटक चुनाव में 5 गारंटी पेश की है, जिसमें फ्री बिजली सेवा से लेकर फ्री बस सेवा तक शामिल है। उनकी इस गारंटी को लेकर जनता क्या रिएक्ट करती है और जनता का क्या कहना है, चलिए बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? राहुल गांधी जो फ्री रेवड़ी का कर्नाटक में पैतरा आजमा रहे हैं, क्या लग रहा है सफल होगा? देखिए, मेरा मानना ये है कि अगर देश का विकास करना है ना आपको, हम कहते हैं कि वो डेवलप्ड कंट्री है और हम डेवलपिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, तो फ्री कुछ नहीं होना चाहिए। आप हर आदमी इंसान को टैक्स देना चाहिए। टैक्स देने के बाद सुविधाएं लेनी चाहिए। ये जो केजरीवाल साहब ने जो ये नया शगुफा शुरू किया ना फ्री देने वाला, ये गलत है। ये नहीं होना चाहिए। और मेरा मानना है कि जो कर्नाटक की जो लोग हैं वो दिल्ली की तरह नहीं है। वहाँ एक राज्य के पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। दिल्ली क्या है, दिल्ली में पूरे हिंदुस्तान के लोग रहते हैं यहाँ पर, अलग अलग राज्यों के, तो सबकी सोच अलग है। वहाँ के लोगों की सोच लोग अलग है, पढ़े लिखे लोग हैं। वो मुझे नहीं लगता कि यहाँ के उस झांसे में आने वाले हैं वो लोग। तो क्या लग रहा है ये वही कांग्रेस है जो पहले केजरीवाल को कहती थी फ्री रेवड़ी बांट रही है, अब उसी के नक्शे कदम पर चल रही है? ये जुमले काम आएंगे कि नहीं? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस ने 70 साल देश में राज किया है ना, तो वो सत्ता वो अप्रोक्स है ना, तो अचानक मोदी जी के आने के बाद वो सत्ता से हट गए। दिल्ली में केजरीवाल ने हटा दिया। तो जिस आदमी ने हमेशा ज़िंदगी भर सत्ता में रहे हैं, आनंद लिया है, वो अचानक हट जाए तो उनको तो वही आदत पड़ी है ना, तो वो किसी भी तरह से सत्ता में आने का प्रयास कर रहे हैं और वो दूसरों की कॉपी कर रहे हैं। अभी केजरीवाल ने ऐसा किया तो हम भी ऐसे करेंगे, शायद हम स्टेब्लिश हो जाएं। दिल्ली के हालात अलग हैं और दूसरे राज्यों के हालात अलग हैं। और यही सेम जो जुमले हैं जो फ्री वाले, ये गुजरात में बात बोला, गुजरात में तो आईना दिखा दिया लोगों ने। तो हर राज्य की अलग सिचुएशन स्थिति होती है। दिल्ली एक अलग माहौल है। अच्छा, कल खड़गे भी कह रहे थे मोदी जी को जहरीला सांप कह रहे थे, क्या कहें? देखिए, मैंने आपको बोला ना अभी, जो पार्टी 70 साल सत्ता में रही है, जिन्होंने पूर्व सत्ता का आनंद लिया है, वो अचानक हट गए, हटा दिया किसी नेता ने आके, तो उनको सत्ता में आने की ललहट हो रही है। कैसे आए, हम कुछ भी बोले हैं तो वो कहते हैं ना कि वो एक बौखलाहट है, मेंटली बौखलाहट है, जिसकी वजह से कुछ भी बोल देते हैं। मगर एक तरफ जिसे जनता ने चुना है और एक तरफ जिसे जनता से नकार रही है, तो जनता के सामने ही है। तो ये तो जुमलेबाजी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो ये कह रहे हैं कि जो जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के वादे मतलब भ्रष्टाचार, लेकिन उसका रिप्लाई करके राहुल गांधी कह रहे हैं हिमाचल में उन्होंने वादे पूरे किए, राजस्थान में पूरे किए, और अगर कर्नाटक में सरकार आती है तो इन 5 गारंटियों को भी पूरा किया जाएगा। क्या लग रहा है? देखिए, एक चीज़ समझिए, उत्तर भारत और दक्षिण भारत की लोगों की सोच में, रहने के तरीके में, हर चीज़ में बहुत अंतर है। समझ रहे हैं आप? लेकिन अगर फ्री की सेवा मिलती है तो जनता को भी खूब भाती है। क्या देखो, नहीं, गुजरात के अंदर आपने देखा ना, ये फ्री वाले वादे थे ना, एक्सेप्ट नहीं किए गए। तो कुछ लोग होते हैं जो विकास की तरफ काम, और साउथ के लोगों का जो मेंटली सोच है ना वो अलग है। वो विकास वाले लोग हैं, एजुकेशन वाले लोग हैं, तो मुझे नहीं लगता वहाँ इसका असर पड़ने वाला है। राहुल गांधी के लिए क्या? राहुल गांधी खत्म है। राहुल गांधी, कर्नाटक में इलेक्शंस हो रहा है, कह रहे हैं फ्री की नहीं है, किसी काम का नहीं है वो, किसी काम का नहीं है। आप कुछ भी काम देख लो, किसी काम का है? लगता है आपको किसी काम का होगा? क्यों नहीं लगता आपको? काम बताओ ना, आप काम तो बताओ। अच्छा, फ्री का सामान फ्री नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हम खुद जो उन्होंने बोला है वो सही तो है, लेकिन करे तभी है ना। हाँ, मैं पंजाब से हूँ, तो पंजाब में तो किया है सफ़र। किया है। हाँ, लेकिन अभी हाल तो बुरे हाल हैं पंजाब के। हाँ, सरकार को हमने बहुमत देकर जिताया था, लेकिन उन्होंने हमारे उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे।
कोई काम नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं हो रहा, ठीक है ना। गैंगस्टरवाद बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे आप सिद्धू मूसेवाला के देख लो, कत्ल कांड हुआ है, ठीक है ना। उनके मुजरिम अभी तक नहीं पकड़े गए, वो भी दिल्ली पुलिस ने पकड़े हैं जो करके गए हैं कांड, लेकिन जो मेन है उनको उनके लिए ध्यान नहीं दिया जा रहा। और जो सिद्धू मूसेवाले के फादर साहब हैं, इतनी गुहार लगा रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन उनकी सुनी नहीं जा रही है। गैंगस्टरवाद बढ़ रहा है, लेकिन नशा तो बंद हो चुका है, नशे में पाबंदी है पूरी, जो उन्होंने बोला था वो करा है। अच्छा, मोदी जी को राहुल गांधी चुनौती दे रहे हैं कि, और जनता से अपील ये भी कर रहे हैं कि कर्नाटक के इलेक्शंस में सिर्फ 40 सीटों पर ही सीमित हो जाएगी बीजेपी, क्या कहें? देखो मैम, जब भी इलेक्शन आते चुनौतियाँ सारे ही देते हैं, ठीक है। ये तो अब आम जनता पर है, वो किसे चुनती है, लेकिन जब वोटें आती है ना, तब ये फूलों का गुलदस्ता पकड़ाते हैं सबको, लेकिन अपना काम निकाल कर मुड़ के वो गुलदस्ता मुरझा जाता है, बस खत्म हो जाता है, फिर कुछ नहीं। तो क्या लग रहा है इसका असर कर्नाटक के चुनाव पर पड़ेगा? कांग्रेस आ सकती है सत्ता में या नहीं? देखो मैम, ये तो टाइम बताएगा जी। टाइम बताएगा। आपको क्या लग रहा है, आपको क्या माहौल लग रहा है? आ सकता, हाँ। राहुल गांधी ने जैसे यात्रा करी है, पंजाब में भी आए थे पैदल, तो काफ़ी अच्छा hunगारा मिला है उनको, काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी पंजाब में भी राहुल गांधी को ज़्यादा मान रहे हैं लोग। लग रहा है राहुल गांधी मोदी जी को टक्कर देंगे? देखो देंगे टक्कर, हाँ। राहुल को ही आना चाहिए और किसी राहुल को ही आना चाहिए। और क्या। क्यों आना चाहिए? तो मोदी की करनी और कथनी में तो बहुत जमीन आसमान का फर्क हो गया। मोदी की कथनी करनी में और क्या, काम क्या अच्छा कर रहा है वो। हिंदू मुस्लिम सीट के लिए चाहिए पढ़ा लिखा आदमी। बीजेपी से इतनी नफरत क्यों, मोदी जी से इतनी नफरत क्यों? नफरत क्यों है? काम करो, बात खत्म होगी। क्या कर रहे हैं बता दो। नहीं, बिजली फ्री की बात नहीं है, काम करो, बात खत्म होगी। करा क्या है? अडानी का मुद्दा उठाया तो आई समझ में। दिल्ली में केजरीवाल ना हो तो रोटी भी ना मिले। रोटी भी ना मिले। हाँ, दिल्ली में केजरीवाल ना हो तो केजरीवाल पर तो खुद सीबीआई राम नाम गाओ, राम नाम रोटी मिले, सीबीआई रोटी ना मिले। केजरीवाल तो दिल्ली में ना हो तो रोटी भी ना मिले। केजरीवाल दिल्ली में नहीं होंगे तो रोटी केजरीवाल के 2 मंत्री खुद सुनो भाई, और वो भी जाने वाले हैं। वो कुछ भी है, मगर केजरीवाल गरीबों की दवाई वो देवे, और कोरोना में उसने मदद करी। मोदी ने क्या करा? मोदी ने तो कुछ भी ना करा। इतने के तो मोदी कपड़े बदल देता है महीने में। अरे तुम उसके घर की बात कर रहे हो। पता चलेगा मोदी का विकास। गांव में जाओ, गांव में बिजली फ्री है किसानों के लिए। गांव में जाओ, किसानों के लिए बिजली फ्री है। सड़क एमपी में जाना, और किसानों के लिए केवल 100 रुपए आते हैं बिजली के। केजरीवाल ने सुना है कि इतने पर्दे लगाए हैं, 8 लाख का पर्दा है, 8 लाख का पर्दा केजरीवाल जी ने लगाया है। दिल्ली में कितना गाय ऐसे ऐसे घूमते रहता है? 45 करोड़ का वो गौशाला नहीं बना सकता था क्या? हाँ, कितना यहाँ पे दिल्ली में वो खाने पीने के लिए मिलता नहीं। 1-1 करोड़ में कितना गौशाला बन जाता? 45 करोड़ था, 45 गौशाला बन जाता। कहीं भी हम जाते रहता है, गाय इतना यहाँ पे चलते रहता है, किसी का भी इतना प्रॉब्लम है यहाँ पे। नहीं, ये केजरीवाल को जो कह रहा है कि 45 करोड़ का, इतने का तो महीने में कपड़े बदल देता है मोदी, जिसकी तुम बात कर रहे हो। 45 करोड़ का, हमको बस यही प्रॉब्लम है, 45 करोड़ का गौशाला बना देना चाहिए था। जो मोदी जी के बंदे खड़े हैं वो मोदी जी की डफली बजाएंगे, जो राहुल गांधी के हैं उनकी बजाएंगे, जो आम आदमी पार्टी के हैं उनको मतलब होता है अपना काम निकालना, रिश्तेदारों का फायदा करना, लाखों से करोड़पति बन जाते हैं। आम पब्लिक है, इनमें से बंदे हाथ उठा के बताऊं जिनको निजी फायदा हुआ है, किसी को 15-20 लाख का फायदा हुआ सरकार में या कुछ भी, हमने तो अपना करना है और खाना है। अगर नहीं खाना तो मेरे को बता दो, हम तो अपनी मेहनत करेंगे, खाएंगे। सरकार आज़ादी के बाद कोई आए जाए हमको तो नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि हमको कोई फील ही नहीं हुआ। पंजाब में, मैं पंजाब से हूँ, अकाली दल की सरकार भी देखी है, कांग्रेस भी देखी है, बीजेपी और अकाली दल का भी लाइंस था, सभी पार्टियां देखी हैं, लेकिन वही है, इको थाली के चट्टे बट्टे हैं, चेंज हो जाता है लेकिन फ़र्क कुछ नहीं पड़ता बस। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो 4 गारंटी छोड़िए हम 5 गारंटी देंगे, क्या लग रहा है सिर्फ चुनावी जुमले हैं? देखिए 2017 में राहुल गांधी ने यही कुछ पंजाब में बोला था, पंजाब में एक भी वादा नहीं पूरा किया, ठीक है। और 2017 में उनकी 70 सीटें थी, 2022 में उनकी सीटें रह गई है 18 या 20 बस। मोदी जी के लिए कह रहे हैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही, 15 लाख की बात कही, सिर्फ जुमले हैं, कुछ किया नहीं, विकास कुछ नहीं किया, सिर्फ कांग्रेस पर आरोप लगाती है, दूसरे पार्टी पर आरोप लगाती है, क्या कहें? मैडम मैं पहले ही मैं ये बात कह चुका हूँ कि कोई भी आए ठीक है अपना करेगा, बस हम तो अपना करके खा रहे हैं बस।
नहीं होता मैम, ये चाबी देते हैं जब इलेक्शन आते हैं, लेकिन जब चाबी भर जाती है ना, उनको पता है अभी वोट डाल दिए, तब वो चाबी छोड़कर चले जाते हैं, वो हम आदमी डग 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 करने लग जाता है। एक चीज़ मैंने देखी है मोदी जी के राज में, जैसे डिफेंस है, फौज है, उनको पावर है, तो मोदी जी को एज ए लीडर जब ग्लोबल लीडर देखते हैं तो स्ट्रॉन्ग फील होता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी ऐसे हैं, ठीक है, पाकिस्तान हमसे डरता है। तो इस बात के लिए मोदी जी की मैं सपोर्ट करता हूँ कि डिफेंस स्ट्रॉन्ग है हमारा। देखिए ये जो असर है ना, ये जेल का असर है। राहुल गांधी जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं, ये केजरीवाल भी जेल जाने की तैयारी में है, उनके सत्येंद्र जैन जा ही चुके हैं, मनीष सिसोदिया अंदर हैं ही, और मनीष सिसोदिया को बहुत मिस कर रहे हैं वो। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उनकी मुलाकात मनीष सिसोदिया से होगी जेल में। और उसी दिशा में जब एक प्रेरणा ली जाती है तो दूसरी भी ली जाती है। जब रेवड़ी बट रही है और राहुल गांधी को रेवड़ियां बांटना पसंद आ रहा है, तो उनको मुझे लगता है कि भविष्य में जेल जाना भी पसंद आएगा। रही बात जनता की, कर्नाटक की जनता इस वक्त थोड़े दूसरे मूड में है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पूरे देश में परचम लहरा रही है, इस बार लहरा पाएगी, इसकी मुझे थोड़ी सी शंका इसलिए है कि येदियुरप्पा को जिस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री पद से हटाया, तो कर्नाटक की जनता उनसे थोड़ी सी नाराज़ है। कर्नाटक की वोट की राजनीति अलग है, दिल्ली की राजनीति अलग है। कर्नाटक की राजनीति में मुफ्तखोरी कम है, वहाँ मेहनतकश लोग हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी का ये जो रेवड़ी बांटो फार्मूला है वहाँ काम करेगा। लेकिन येदियुरप्पा की वजह से कर्नाटक के लोग नाराज़ हैं, लिंगायत समाज के लोग नाराज़ हैं, सारस्वत समाज के लोग नाराज़ हैं, उनका असर देवगौड़ा जो गौड़ा समाज है उसके लोग नाराज़ हैं, हेगड़े समाज भी नाराज़ है, तो उसका असर ज़रूर भाजपा के विरोध में जा सकता है। लेकिन चूंकि ये दो प्रमुख नेता बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी और अमित शाह, हो सकता है इस बार फिर वहाँ चमत्कार दिखाएं। लेकिन ये जो फ्री की रेवड़ियाँ बट रही हैं, ये नहीं बटनी चाहिए। हम अगर कुछ सुविधाएं चाहते हैं तो उसके बदले में पे करना ज़रूरी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी कह रहे हैं बीजेपी बौखला गई है, क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी कुछ भी कह सकते हैं। राहुल गांधी ने एक बिल फाड़ दिया था, इसलिए उनकी संसद की सदस्यता चली गई है, और वो संसद की सदस्यता केरल से थी। अब वो कितना सरवाइव कर पाएंगे ये तो ईश्वर जाने। प्रियंका गांधी भी उनको बचाने के लिए बार बार मैदान में आती हैं, लेकिन उनकी सांसें फूलने लगती हैं। भले ही टीवी चैनल पे वो लंबी यात्रा करते हुए दिखाई देते हैं, एक टी शर्ट में दिखाई देते हैं, उनको ठंड नहीं लगती, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कर्नाटक की गर्मी उनको ज़रूर महसूस हो रही होगी। लेकिन जिस तरीके से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी जो मोदी जी है अडानी रिश्ते पर सवाल खड़े करे थे, सच्चाई के लिए लड़े थे, इसीलिए उनको सदन से बाहर निकाल दिया। नहीं, ये राजनीतिक विषय है। मुझे लगता है कि इसमें मेरी तरफ से कोई भी टिप्पणी करना जायज़ नहीं है। राहुल गांधी की अपनी ज़रूरतें हैं, मोदी समाज की अपनी ज़रूरतें हैं, मोदी जी की जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनकी अपनी ज़रूरतें हैं। तो कौन किसको किस तरह से प्रेजेंट करता है, सब राजनीतिक फ़ायदे के लिए पूरा खेल चला है। जनता को बेवकूफ़ बनाने की पूरी कोशिशें हो रही हैं और खुल के बनाया जा रहा है। जनता ये समझ रही है कि उसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, फिर भी हम सबको मज़ा आता है बेवकूफ़ बनने में। को बनने में जनता को मजा आता है। यस, बिल्कुल, हम सबको आता है, उसमें हम सब शामिल हैं। कांग्रेस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आपने बीजेपी को सही ठहराया, तो राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार की बात कही, 15 लाख देने वाले थे, कहाँ गए? मतलब जनता यहाँ भी पागल बनी। ये तो मोदी जी ने खुद कह दिया ना, वो तो जुमले थे। अब जब प्रधानमंत्री खुद स्वीकार कर चुके हैं तो सवाल कहाँ से बच जाता है? नहीं दिया तो नहीं दिया। कौन सा ऐसा नेता है जो झूठे वादे करके चुनाव नहीं जीतता? केजरीवाल ने यहाँ दिल्ली में जितना कुछ कहा था वो सब किया क्या? स्कूलों का ढिंडोरा पीटते हैं कि हमने स्कूल बनवा दिए। ज़रा दिल्ली के स्कूलों में जाके देखें तो सही, एक ही स्कूल में 4-4 बिल्डिंगें बता करके कागजी खेल खेल रहे हैं। अपने 65 करोड़ का घर बनवा लिया, कहाँ से आ गया वो 45 करोड़? और 30 करोड़ मनीष सिसोदिया बोलते हैं 30 करोड़ नहीं, किसने? संजय सिंह ने कहा कि 30 करोड़ का बनवाया। 30 हो, ये भी कह रहे हैं मोदी जी के घर के बारे में क्यों नहीं बात करते? 550 करोड़ के घर में रह रहे हैं, संजय सिंह कह रहे हैं। मुझे ये बताओ कि मोदी जी का घर उनका अपना घर है क्या? वो इनका भी सरकारी सदन है। सरकारी सदन है ना, लेकिन सरकार उसमें तो इतना पैसा खर्च नहीं कराया मोदी जी ने। केजरीवाल जी का खर्च किया हुआ दिख रहा है ना, हर किसी को दिख रहा है। केजरीवाल जी को बार बार खोजलीवाल जी क्यों? अब ऐसा निकल जाता है, क्या करें, आदत पड़ गई है।
तो देखिए इस वक्त जो है हम दिल्ली के चांदनी चौक बाजार में मौजूद थे, जहां पर राहुल गांधी की फ्री 5 गारंटी को लेकर जनता ने क्या कुछ रिएक्ट किया और क्या कुछ कहा, यह आपने सुना। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।